बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 26, जिसमें हम सीखेंगे से हरफी अल्फाज यानी 3 हर्फ वाले अल्फाज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस सबक में आप एक चीज समझ लीजिए, ये है दाल, इसके ऊपर है ज़बर, तो इसकी आवाज़ होगी दा। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद में अलिफ आ जाता है तो अब ये इसकी आवाज़ हो जाएगी दा। ठीक है, अब दूसरा हर्फ ले अगर हम, ये है रा, इसके ऊपर ज़बर है तो इसकी आवाज़ होगी रा के जैसी। लेकिन अगर इसके बाद में अलिफ आ जाएगा तो अब ये खींचते हुए पड़ जाएगा, इसकी आवाज़ हो जाएगी रा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है ता, तो ये पढ़ा जाएगा जल्दी से ऐसे ता। लेकिन अगर इसके बाद में अलिफ आ गया तो अब इसकी आवाज़ डबल हो जाएगी, ये पढ़ा जाएगा ता। ठीक है, जैसे हिंदी में हो गया, ये है आ और ये है आ। तो अब जो है वो हम आ वाले अल्फाज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं इसको अलिफ मद। ठीक है, खींच के पढ़े जाने वाले अल्फाज के साथ इसको हम बोलते हैं अलिफ मद। ठीक है, चलिए जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में ले हम, ये है दाल, ठीक है, उसके बाद में है अलिफ, तो इसकी आवाज़ होगी दा के जैसी। ठीक है, फिर है बे, तो ये बन जाएगा दाब। ठीक है, उसके बाद में है रा, उसके बाद अलिफ, तो इसकी आवाज़ होगी रा के जैसी। फिर है बे, तो ये बन जाएगा राब। ठीक है, उसके बाद में है हमजा और इसके ऊपर मद है, तो इसकी आवाज़ होगी आ के जैसी। फिर है उसके बाद में पे, ठीक, फिर हम पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा आप। ठीक है, फिर है बे, बे के साथ अलिफ है तो इसकी आवाज़ होगी बा। ठीक है, फिर है पे, तो फिर यहाँ पे लगा देंगे, ये बन जाएगा बाप। ठीक है, उसके बाद में है टे अलिफ के साथ, तो ये पढ़ा जाएगा टा। ठीक, फिर है उसके बाद पे, अब ये हो जाएगा टाप। उसके बाद में है भे और अलिफ, ये हो गया भे, फिर इसके साथ में अलिफ है तो ये पढ़ा जाएगा बा। फिर है पे, ये, तो ये पढ़ा जाएगा अब भाप। ठीक है, उसके बाद में है दूसरी लाइन में बे के साथ में अलिफ, तो इसकी आवाज़ डबल हो जाएगी, ये पढ़ा जाएगा बा। फिर है ते, तो ये पढ़ा जाएगा बात, ये। उसके बाद में है रा, ठीक, उसके साथ अलिफ, तो इसकी आवाज़ डबल हो जाएगी, ये पढ़ा जाएगा रा। फिर है ते, तो अब ये पढ़ा जाएगा रात। उसके बाद में है सीन के साथ में अलिफ, तो ये पढ़ा जाएगा खींचते हुए सा। फिर ते, तो ये पढ़ा जाएगा सात। ठीक, सात। फिर है बे के साथ में अलिफ, तो ये खींचते हुए पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा बा। फिर है टे, ये होगा टे, इसको हम पढ़ेंगे बाट। ठीक, उसके बाद में है पे अलिफ के साथ, अब इसके बाद डबल होगी, पहले ये था फिर अलिफ लग गया इसके साथ, ये हो गया पा। फिर उसके बाद में है टे, तो ये हो गया पाट।
ठीक, पाट। उसके बाद में है काफ अलिफ के साथ, ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा का। उसके बाद में इस पर लग गया टे, तो ये हो गया काट। उम्मीद है ये सबक आपके समझ में आया होगा। हिंदी में सिर्फ हमने 2 लाइन पढ़ी है, अब हम इसी तरह पूरा सबक पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस पे खास तौर से ध्यान दें। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाब, राब, आप, बाप, टाप, भाप, बात, रात, सात, बाट, पाट, काट। उसके बाद में है आज, ताज, राज, लाज, बार, पार, तार, चार, आस, पास, घास, रास। फिर है बाग, साफ, पान, ताक, पाक, डाक। उसके बाद में है खाक, आग, राग, साग, दाम, काम। फिर है दाम, जान, कान, ठीक है। अब ये खींचते हुए नहीं पढ़ जाएंगे, इनका कायदा कुछ हो रहे हैं, तो एक मर्तबा हम ये ऊपर की लाइन समझ लेते हैं सिर्फ। ये है, हम इसको हम बोलते हैं वावलीन। ये जल्दी से पढ़ा जाता है। जब जबर के बाद में वाव हो तो इसकी आवाज होती है औ, ठीक है, जैसे औ, तौ। अब हम इसको पूरे अल्फाज को समझते हैं। देखें आप, ये है अलिफ और ये वाव जबर के साथ, तो ये पढ़ा जाएगा औ, ठीक है, ये औ। फिर है रा, तो ये हो गया और, ठीक। उसके बाद में है ता और वाव जबर के साथ, तो ये पढ़ा जाएगा तौ। फिर है रा, तो ये हो गया तौर, यानी तौर, हल्की सी। फिर है खा और वाव, तो ये हो गया खौ, ऐसे। फिर है फा, तो ये हो गया खौफ। उसके बाद में है शीन और काफ, तो ये हो गया शौ, शौ। फिर है खौफ, ये है शौक। उसके बाद में है फा और वाव, तो ये हो गया फौ, ठीक। फिर है जीम, तो ये हो गया फौज। फौज नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको हम पढ़ेंगे फौज, ठीक है। जब वाव के बाद, वो जबर के बाद में वाव आए, तो उसको हम कहते हैं नरम वाव, या हरूफ लीन भी हम इसको कहते हैं, वाव लीन भी हम इसको बोलते हैं। तो इसकी आवाज होती है औ के जैसी, औ, तौ, खौ, ठीक। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। और, तौर, खौफ, शौक, फौज। उसके बाद में है, ये पेश के साथ में आ गया, तो ये इससे अलग पढ़ा जाएगा। ये पढ़ा जाएगा चूस, दूर, कूच, लूट, कूट, बड़े की मात्रा के साथ में, ठीक है। उसके बाद में है सबसे नीचे, ये पढ़ा जाएगा तोप, तोल, गोल, तोग,
होश। माशाअल्लाह, हमने सबक नंबर 26 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये सबक आपकी समझ में आया होगा। तो आप इसकी नकल करें और इसको बार बार दोहराते रहें, ठीक है, और रेगुलर वीडियो देखते रहें। अब हम मिलते हैं इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।